आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती काम रूपणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट बनाए रखे, आप सभी की जो है प्राणों की रक्षा करे और आप सभी के जीवन में रंग उमंग सदैव बनाए रखे भगवती। कृपया वीडियो को जो है आरंभ करने से पहले वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ को जल्दी से बढ़ा दीजिए क्योंकि ये जानकारी आप ही के जो है काम की है, हमारे काम की नहीं है। ठीक, आज का जो हमारा जो है कॉन्सेप्ट है वो है कि कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या गृहस्थ साधक भी जो है शमशान साधना कर सकते हैं, और क्या अंतर होता है गृहस्थ साधकों की और सन्यासियों की पूजा पद्धति के बीच में। ठीक, और ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जिसको करके गृहस्थ साधक भी वो जो है एक महासाधना को करने से कि गृहस्थ साधक भी महातांत्रिक सम्राट बन सकता है। तो आज इन्हीं सभी चीज़ों का जो है हम खंडन करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक, तो बताते हैं कि क्या है गृहस्थ साधक में और संन्यास मार्गियों में अंतर। सर्वप्रथम तो हमने पूछते हैं सभी कि गुरुजी जो गृहस्थ साधक होते हैं क्या वो शमशान साधना कर सकते हैं या फिर जो है या फिर ये सन्यासियों को ही जो है मान्यता है। सर्वप्रथम तो ना हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने आपके दिमाग के अंदर ना कील गाड़ी है, आप लोगों के दिमाग में भूसा भर रखा है कि हर साधना शमशान के अंदर ही होती है या हर प्रकार की जो शमशान के अंदर साधना होती है वो नेगेटिव ही होती है, कोई भी पॉजिटिव साधना शमशान में नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिए। हर साधना हर उस क्षेत्र में की जा सकती है जहाँ पे आपका मन रमता हो। अनिवार्य नहीं है कि आप मात्र शमशान में जाकर के जो है साधना को कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो देखिए हर उस स्थान को शमशान की श्रेणी में गिना गया है जहाँ पे कोई आए जाए ना, अर्थात वो स्थान ही मात्र शमशान नहीं है जहाँ पे सिर्फ शव जलते हों, अभी तो वो स्थान भी शमशान की श्रेणी में आता है जहाँ कोई आता जाता ना हो, जो स्थान बंजर हो, उजाड़ हो, जिस भूमि में फसल ना उगती हो, सदैव कंकड़ पत्थर विषैले सर्प वास करते हों, या फिर जिस स्थान पे जो है कोई आया गया ना हो, या कि किसी स्थान पे वहाँ पे पुराने समय में कोई जो है राजा का खंडहर रहा हो, खंडहर को भी आप शमशान की श्रेणी में आ सकते हैं। नदी के किनारा जो होता है वो भी शमशान भूमि के अंतर्गत आता है। और जो जंगली जो क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य प्राणी या घातक प्राणी जो है निवास करते हैं, विषैले प्राणी जो है कीट निवास करते हैं, उस स्थान को भी शमशान की भूमि में जो है सम्मिलित किया जाता है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि शमशान मात्र वही स्थान है कि जहाँ पे शव जलते हैं। ऐसा कोई धरा के ऊपर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पे किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, या आप जिस स्थान पे बैठे हुए हो आपके पास कोई गारंटी है कि इस स्थान पर या इस घर में या इस जगह के ऊपर पहले किसी समय में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, या फिर किसी मात्रा में या मात्र प्राणी मात्र की या व्यक्ति मात्र की जो है हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा और सूक्ष्म आत्मा सभी के अंदर समान विद्यमान है, एक छोटे से प्राणी के अंदर भी और एक इंसान के अंदर भी। सभी की आत्मा तो सेम ही है, ठीक, अलग नहीं है कुछ भी। वो मात्र अपने जो है कर्मों को भोग रहा है, इस कारण उसको जो है जीव का जो है स्वरूप मिला है। और आप जो है यदि आपके कर्म अच्छे थे तो आपको जो है मनुष्य की जो है योनि मिल गई, किंतु उस जीव की भी उस स्थान पे यदि जो है मृत्यु हुई हो, या उस प्राणी मात्र की छोटे कीट की भी जिस स्थान पे जो है मृत्यु हुई हो ना, तो वो स्थान शमशान ही होता है, याद रखिए। तो आप खुद ही जो है आप देख लीजिए कि शमशान कौन कौन सी श्रेणियों में आ रहा है। आपके घर में आप हर रोज ही देखते होंगे आसपास की कितनी चींटियां, कीट पतंगे और जो है छोटे छोटे जो है जानवर जो है मरते रहते हैं, श्वान मरते रहते हैं। तो वो जिन स्थान पे जो है जीव आत्मा की जो है अपने जो है पंच तत्वों के बने इस जो है पुतले से, इस पंच तत्वों के बने शरीर से जो है मुक्ति मिली हो, तो वो स्थान शमशान ही होता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शमशान वहाँ होता है। सिर्फ अघोरी लोग या फिर सन्यासी लोग या फिर कौला संप्रदाय के लोग शमशान में इसलिए अपना कनेक्शन ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि उस स्थान पर लोग उनको परेशान नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं होता, याद रखिए। वो कहाँ जाएं ये बताइए, वो मुक्ति के मार्ग के लिए, अपने आत्म संतुष्टि के लिए, याद रखिए, वो उस स्थान का चयन करते हैं जिस स्थान से आम व्यक्ति जो है नफरत करता है, जिस स्थान के लिए एक आम व्यक्ति के हृदय के अंदर भय का वातावरण रहता है कि इस स्थान पे हम जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, या फिर हमारा जो है मतलब बनता काम जो है एकदम से ही बिगड़ जाए अगर हम इस स्थान पे जाएंगे। लेकिन असल बात क्या है कि उस स्थान पे जाने से ना आपकी बनती हुई समस्याएं ही ठीक हो जाती हैं, याद रखिए। मतलब यदि आपकी समस्याएं हैं वो बने जा रही है, फिर
फिर से आपने समस्या ठीक करवा लो, फिर से बन गई समस्या। वो बनती हुई समस्याएं भी उस स्थान पर ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर दोनों तरह की जो है वाइब्स विद्यमान होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो याद रखिए, एक सन्यासी मात्र जो है शमशान के अंदर इसीलिए निवास करता है क्योंकि उस स्थान पे कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसकी पूजा पद्धति में उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। यही कारण है कि वो शमशान के अलग अलग स्थानों पे निवास करता है, कुटिया बना के। ठीक, आप उसको रहने के लिए महल दे दीजिए, वो महल में निवास कर लेगा। बोलता है जहां मन बसे वहीं बसे परमेश्वर, तो वो उस स्थान पे भी परमेश्वर को जो है प्रकट कर लेगा। मात्र ये चीज जो है जरूरी नहीं है कि जो आपके पास है आप उसका प्रयोग करने की बजाय, बशर्ते जो नहीं है उस चीज का जो है आप आडंबर करें। या फिर यदि आपको अगर भगवती ने अच्छा खाने के लिए दिया है या अच्छा पहनने के ओढ़ने के लिए दिया है, भगवती ने कृपा की हुई है, तो भी आप भिखारी बन करके जो है घूमे, ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र कभी ये चीज नहीं बोलता, तंत्र तो बल्कि इस चीज का खंडन करता है। यदि संन्यास मार्ग में कोई व्यक्ति आता है तो संन्यास में मूल रूप में उसके पास वस्तुओं का भाव होता है, क्योंकि वो संसारिक वस्तुओं को छोड़ करके, थोड़ा सा उनसे हट करके, उनसे अपना कनेक्शन तोड़ करके उस स्थान पे जाकर के निवास करने लगता है जहाँ पे लोग जो है अपना कनेक्शन खुद ही तोड़ने के लिए आते हैं। समझे? वो अपने जो है मतलब सगे संबंधियों से अपना कनेक्शन तोड़ने के लिए उस स्थान पे आते हैं। तो ये रीजन होता है संन्यास में, क्योंकि इस क्षेत्र में ये रहता है कि हमें मात्र हमारा सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है, मात्र हमारा जो है गुरु है और हमारी जो है वो माँ परमेश्वरी है, और उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। ना उसके सिवा सन्यासी किसी को जानते हैं ना मानते हैं। अब बात आती है कि क्या कोई गृहस्थ साधक भी शमशान साधना कर सकता है या मात्र सन्यासियों को ये अधिकार है? सभी ही को शमशान साधना करने का अधिकार है, क्योंकि जिस स्थान पे हमने पहले ही बताया कि मात्र शमशान ही, जहाँ पे शव जलते हैं वो स्थान ही शमशान नहीं होता, अभी तो हर स्थान ही शमशान की श्रेणी में आता है। मात्र उस स्थान पे जाके नहीं, अभी तो जो स्थान हमने बताए हैं इन स्थानों पे बैठ करके भी आप जो है उस साधना का जो है लाभ उठा सकते हैं जो शमशान में की जा रही है। हाँ, बस वहां पे इतना फर्क है क्योंकि वहां पे 24 घंटे हवन कुंड की भांति जो है शव जलते हैं। इस चीज के कारण उसको बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जहां पे भी अग्नि का जो है संपर्क अधिक रहता है जिस क्षेत्र पे, उस स्थान पे पंचमहाभूत अपने आप ही जो है अपने तत्वों में विद्यमान हो जाता है, तो वो जगह जो होती है थोड़ी अधिक पवित्र हो जाती है। अपितु उसके सिवा हर क्षेत्र में हर स्थान ही जो है शमशान की श्रेणी में ही आता है। तो हर सभी को अधिकार है शमशान की साधना करने का। अब आता है थॉट की जो है व्यक्ति जो है शमशान साधना ठीक है कर लेते हैं, पर बशर्ते उसके बाद उनके जो है निजी जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम तो ना ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन सी एक महासाधना से व्यक्ति जो है साधक जो है सिद्ध बन सकता है या निजी जीवन पर उनके क्या प्रभाव पड़ता है इन संबंधित साधनाओं से। उस व्यक्ति को सिर्फ वही साधनाएं करना चाहिए जो व्यक्ति जो है गृहस्थी के अंदर हो। मात्र कुछ लिमिटेड साधनाएं होती हैं जो उसको करनी पड़ती हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है यदि वो कलवे जगाने बैठ जाए, कच्चे कलवे जगाने बैठ जाए, तो वो बच्चों की छोटी आत्मा है वो उसके साथ आएंगी। जो उसके घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो उनको भी अपने लोक में ले जाने का प्रयत्न करेंगी। समझे? तो उसके बच्चे मरेंगे इस चीज के लिए, उसके जो है हो सकता है कि उसकी स्त्री को वापस बच्चा ना हो। ठीक, इस प्रकार की समस्याएं उनको आती हैं जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, बशर्ते जो सन्यासी होता है उसका कोई आगे ना पीछे। समझे? वही ना, गाय ना बच्ची नींद आए अच्छी, कोई बात ना, उसका कौन सा आगे पीछे कोई है तो फिर वो जो है किसको जो है निशाना बनाएंगे, तो वो कुछ भी कर सकता है सन्यासी। दूसरी चीज लोग बोलते हैं कि गुरु जी कौन सी महासाधनाएं हैं जिनको करके हम तंत्र सम्राट बन सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम सभी साधकों को ये बोलना चाहते हैं कि अपने जो है कर्म तक ध्यान दीजिए, क्योंकि सामने वाले के बने हुए महल को देख के अपनी झोपड़ी में आग मत लगाइए। ठीक, सर्वप्रथम आप अपने कटोरी के अंदर देखिए कि कितने दाने हैं, क्योंकि लोग साधनाओं के पीछे जो है भाग लेते हैं कि हमें ये साधना करना है, हमें वो साधना करना है, इस साधना को करके हमें फलानी ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो साधनाएं भी तो ये याद रखिए कि महाविद्याओं से ही निकली हैं, उस महाविद्याओं को प्राप्त करने का मार्ग ही तो साधनाएं है ना। साधना होता क्या है, लोगों के दिमाग में ना सिद्धि का ना जो है इतना गलत मतलब बना रखा है ना लोगों ने कि सिद्धि ऐसे आएगी, प्रत्यक्ष आएगी और तुम लोगों के तहे पे तुम्हारे जो है आंगन के अंदर घुंघरू पहन के तुमको नाच के दिखाएगी, तुम्हारे घर के अंदर खाना बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सिद्धि का पता है मतलब क्या होता है? आसान भाषा में साध्यता, काबू करना, कि जो आपकी वाणी को सत्य कर दे, आपके शब्दों को सत्य कर दे। आपने यदि किसी जाते हुए व्यक्ति को बोल दिया कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो उसके शब्दों को सत्य करना ही सिद्धि है और कुछ नहीं है इसके सिवा। समझे? प्रत्यक्षीकरण पता क्या होता है? अपनी शक्तियों का दर्शन करना, ना कि किसी फलानी सिद्धि के दर्शन करना, कि आपने अपनी ऊर्जा को किसी स्वरूप में बनाया है। जैसे एक कुम्हार होता है ना, वो अपने ही हाथों से ना अपनी एक संरचना को बनाता है, अपनी मेहनत से बनाता है ना। अगर वो बैठा रहेगा कुम्हार, मिट्टी को जो है वो खोदेगा नहीं, उसके बाद उस मिट्टी को गूंधेगा नहीं, अपने जो है कलाकारी से उसको आकार नहीं देगा, तो वो देखेगा क्या? घंटा। समझे? तो वो प्रत्यक्षीकरण उस चीज का होता है जो आपने अपनी कलाकारी से अर्थात अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से जो
शक्ति आपने जिस स्वरूप में आपने चाहिए है कि हमें इस स्वरूप में उस शक्ति को देखना, और उसका काम इस प्रकार से होना चाहिए। अब एक कुम्हार है, वो चाहता है कि मिट्टी से तो बहुत सारी चीजें बन सकते हैं, वो चाहता है कि मुझे पानी डालने के लिए एक पात्र चाहिए, उसको मैं वो अपनी संरचना के अनुसार जो है वो उसको आकार देता है, वो संरचना के अनुसार वो चीज बनती है ना। वो घड़ा बनता है, उसके अंदर वो पानी भी डाल लेता है, समझे, तो उसके अंदर हो गया ना उसके लिए उपयोगी वो चीज, उसका कर्म भी उसने किया जल डालने के लिए। उसी प्रकार जो सिद्धि है उसको अपने अनुसार ही आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके दिमाग के अंदर ये थॉट होंगे ना कि मैंने ये ऊर्जा को एकत्र करना है, ये सिद्धि को मैंने एकत्र करना है किसी को मारने के लिए, तो वो चीज लोगों को मारने के ही काम आएगी आपके, समझे, लोगों का कल्याण करने के काम नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर आप सोचेंगे कि तंत्र सिद्धि के माध्यम से मैंने जन कल्याण करना है, मैंने लोगों की भलाई करनी है, अपने और लोगों के बिगड़े काम बनाने हैं, तो वो शक्ति है आपकी इन्हीं कामों के लिए प्रयोग करेगी, बशर्ते लेकिन उसके साथ आपका कनेक्शन भी तो होना अनिवार्य है, समझे। इसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप किसी गुरु का चयन करें, समझे, गुरु तो इस चीज में अनिवार्य है ही, लेकिन गुरु भी तब तक आप लोगों की जो है कोई सहायता नहीं कर सकता जब तक आप अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकते हैं। हम आपको ना एक छोटा सा ना हम आपको क्लू देते हैं, आप उससे समझ जाएंगे। जैसे एक पत्थर है, ठीक है ना, एक पर्वत है, उससे पत्थर तोड़ा गया, उस पत्थर के दो टुकड़े कर लिए गए, एक पे जिस समय थोड़ा मारा गया ना, तो पहला पत्थर जो था वो जो है चीखने लगा कि मुझे बस छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं बन सकता, मुझे छोड़ दीजिए। वो बोलता है कि मुझे उस स्थान पे छोड़ाइए। वो उसको क्या किया, उस पत्थर को एक भवन के बाहर रख दिया, ठीक। उस दूसरे पत्थर पे जो है छैनी हथौड़ा मारना आरंभ किया। जिस समय छैनी हथौड़ा उस पत्थर पे मारना आरंभ किया तो उससे पूछा गया पत्थर से कि ये बताइए कि आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो पत्थर बोला कि मुझे पता है कि मेरी नियति में ही यही है, मेरा कर्म ही यही है, अगर मैं जो है दर्द सहूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके बाद मेरा क्या परिणाम आने वाला है, क्योंकि दर्दों से उबर करके ही किसी चीज की प्राप्ति होती है ना। एक माँ दर्द 9 महीने सहती है, उसके बाद जाकर के उसको संतान रूपी सुख प्राप्त होता है ना। तो उसी प्रकार उसने कहा कि शायद ये भी मेरे कर्म में होगा, क्या पता इससे अधिक अच्छा मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा होगा। तो जिस समय उसको तराशा गया ना, तो उससे जो है बनी मूर्ति देवी माँ की, तो उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लोग उस मूर्ति के पांव में जो है अपना सिर झुका रहे हैं उसके बाद, और उसी पत्थर पे बाहर नारियल फोड़ रहे हैं जिस पत्थर को बाहर रखा गया था, क्योंकि उस पत्थर ने मेहनत नहीं की थी, उसको हर रोज कष्ट झेलने को मिल रहा है। जो आता है एकदम से मारता है उसके सर में नारियल और तोड़ रहा है उसको। तो यही एक आलसी साधक के बीच और एक सन्यासी साधक के बीच होता है, क्योंकि एक साधक दोनों समान है, याद रखें, क्योंकि सन्यासी भी जो है एक गृहस्थ से ही निकल करके गया है, समझे। तो उसने अपनी तपस्या से, मनोबल से अपने आप को इतना ऊर्जावान, इतना शक्तिशाली बना लिया कि उसको लोग पूज रहे हैं। और एक वही व्यक्ति है जो पहले ही जो है भाग गया, कि वो बोलते हैं कि मुझे पका पकाया खाना खाना है, कि मुझे सिद्धियां तो करनी नहीं है, मुझे जाना है, उस क्षेत्र पे गुरु बना लिया और बस कर लिया मैंने तो अपना काम, जय श्री राम। अब ये बताए कि वही सिद्धियां ना जिस समय आप धोबी के कुत्ते बन जाते हैं ना, घर के ना घाट के, समझे। गुरु के आप बोलते हैं कि गुरु के द्वारा दी गई सिद्धियों को ही हमें करना है, लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपके घर के अंदर बैठी हुई पराशक्तियां होंगी, कितने आपके घर में जो है सिद्धियां होंगी, या कितनी आपके घर के अंदर शक्तियां होंगी, उन शक्तियों को ही हम जो है दोबारा रीजनरेट करें या उनको दोबारा हम जगाएं? किसी ने नहीं सोचा ना। आप ये सोचते हैं कि सामने किसी ने YouTube के ऊपर आपको साधना दे दी कि आप जो है फलान परी कर लीजिए, फलान जिन्न कर लीजिए, फलान ढिमकान सिद्ध कर लीजिए, लेकिन किसी ने ये बताया कि उसको प्राप्त करने का मेथड क्या है? किसी ने ये नहीं बताया आपको। ये बताएंगे कितना मंत्र जाप कर लीजिए वो सिद्ध हो जाएगी, ये बताइए कि उसने ये तो बता दिया उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है, किसी ने ये बताया आपको? नहीं बताया ना, क्योंकि वो आपका पहले था ही नहीं, वो तो किसी और का है जो उसके परिवार में था, तो उसने उसके बारे में डिफाइन किया। जस्ट आपके परिवार के अंदर क्या है, क्या पता उस जिन्न से भी बड़ी शक्ति, कोई याक्षी आपके परिवार से निकल आए, कोई शक्ति आपके परिवार से निकल आए। जिन महाविद्याओं के चक्रों में आप पड़े हुए, क्या पता वो 10 महाविद्याएं पहले से ही आपके बड़े बुजुर्गों ने सिद्ध करके रखी हुई हो, जो यदि आप उन्हीं को सिद्ध कर लेंगे तो उनकी आई हुई शक्तियां किनके पास जाएंगी? अपने नगर क्षेत्र की शक्तियों को जगाइए, क्योंकि आपके नगर क्षेत्र के अंदर पता नहीं कितनी शक्तियां होंगी। जिन शक्तियों के पीछे आप भागते हैं उनको संसार मान रहा है, ठीक है। एक समय पे एक बात बताइए, 100 व्यक्ति एक ही शक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो वो शक्ति कहां जाएगी ये बताइए जरा। ऐसे से तो ये लगा करके चलिए, शक्ति भी डरती है साधकों से, ऐसे घटिया साधकों से, तो वो शक्ति कहां जाएगी? एक ही समय पे एक ही स्थान पे बैठ के 100 साधु या 100 साधक एक ही शक्ति को जगा रहे हैं, तो वो किस के जाके गले लगेगी शक्ति, ये बताइए जरा। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो एक समय पे एक ही व्यक्ति के पास आ सकती है, लेकिन आपकी शक्तियों की क्या लिमिटेशंस है कि वो एक समय पे आपके पास पहले आएगी या सामने वाले व्यक्ति के पास पहले जाएगी? क्योंकि आपने पहले से ही उसके परिवार में आपकी जगी हुई हैं वो शक्तियां, वो पहले आपको प्रेफरेंस देगी या सामने वाले को प्रेफरेंस देगी? तो यही चीज है, शक्तियों का सदुपयोग जानिए, शक्तियों का प्रयोग जानिए कि क्या है शक्तियां। ये महाशक्तियां वही हैं, क्योंकि एक शक्ति वो है जो आपके नगर क्षेत्र में जो है विरासित है,
पहले नगर क्षेत्र की शक्तियों को तो जगाइए, क्या पता वो उन महाविद्याओं के जो है समान शक्तिशाली निकले और उसी की कृपा से आपको महाविद्यालय भी मिल जाए। उसी क्षेत्र में किस बड़े तांत्रिक ने, किस बड़े साधक ने जो है महाविद्याओं को ही सिद्ध कर रखा हो। अगर आप उस तांत्रिक को ही सिद्ध कर लें, आप जो है संबंधित क्षेत्र की, नगर क्षेत्र की शक्ति को ही सिद्ध कर लें, तो वो कहाँ जाएंगी वो शक्तियां, बताइए जरा, महाविद्याएं कहाँ जाएंगी। आप लोग तो समझते हैं कि बस हमें रास्ते पे जाना है, निकल लेना है, बस हमें तो पहुंच जाएंगे हम उस क्षेत्र तक। लेकिन बात क्या है कि आपको इस रास्ते के बारे में ही नहीं पता कि रास्ते पे कहाँ जा रहे हैं। आप तो भटके हुए हैं ना भेड़ चाल की तरह, कि 100 लोगों को एक स्थान पे बुला लिया और 100 लोगों को एक ही देवी का मंत्र दे दिया, तो शक्ति किस किस के पास जाएगी ये बताइए जरा। कभी अपनी शक्तियों का सोच के देखा है कि क्या पता मैं जिस परिवार में रहता हूँ उस परिवार में मेरे स्थान पे मेरे से पहले पता नहीं कितने हजार वर्ष पूर्व किस साधु ने कौन सी तपस्या कर रखी हो। कभी सोचा इस चीज के बारे में? क्यों ना मैं उस साधु के पीछे लगूं, बशर्ते इन शक्तियों के पीछे ना लगूं। मैं मेरे नगर के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे गाँव में के अंदर, मेरे शहर के अंदर क्या पता कौन से महासिद्ध तांत्रिक ने कौन सी महाशक्तियों को सिद्ध कर रखा हो। क्यों ना मैं उस सिद्ध तांत्रिक की शरणागति या उस सिद्ध तांत्रिक को ही जो है सिद्ध करने की प्रयत्न करूं। क्या पता उसके माध्यम से उसकी शक्तियां तो वैसे ही मेरे जो है मिल जाएंगी। शक्तियां वो नहीं हैं जो लोग आपको बताते हैं कि ये सामने प्रत्यक्ष हो गया, वो हो गया, वो आपकी मनन शक्ति। हमने पहले ही बताया कि जैसा कोई साधक आकार देगा ना, जैसे उसके हाथ के अंदर कला होगी, जैसे उसकी जो है मन लगा करके किसी चीज को बनाएगा, वैसे उस पुतले में या उस शेप में आकार आता है, वैसी वो इतनी साफ होती है, इतनी सुंदर होती है। वैसे अगर दिमाग के अंदर पहले आपके जो है कचरा भरा है ना, तो वही कचरा आपके जो है दिमाग में आएगा, वही चीज आपको जो है संपूर्ण जीवन भर लात घूसे खाने पड़ेंगे क्षेत्र के अंदर। जैसे उस क्षेत्र, जैसे एक सिद्ध तांत्रिक को और एक जो है घटिया तांत्रिक को करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग हैं, आप होते हैं पका पका खाने वाले, क्योंकि थोड़ी सी भी साधना की मतलब शक्ति आपको जो है पता लगने पड़ती है। आप कहते हैं हम डर गए, भाग गए, हमें तो ट्रांसफर दे दीजिए। तो वो ट्रांसफर वालों का हाल पता है क्या होता है? उसी नारियल, जो उसी पत्थर की तरह होते हैं जिसके ऊपर जो है सदैव नारियल पड़ते हैं, जो संपूर्ण जीवन भर कष्ट उठाते हैं। क्योंकि वो तो ऐसे कर्म कर जाते हैं, पहले उनको कुछ नहीं मिलता, बाद में अगर ऐसा कोई वचन भी अगर किसी भूत पिशाच के साथ भी हो गया ना, तो वो भूत पिशाच ना उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को खा जाता है। और ये चीज हमने अपनी आंखों से देख रखी है, कहीं और नहीं, हमारी कामाख्या के अंदर देखी हुई है हमने, समझे। ऐसे ही ना जो है बताते हैं आपको, हम लोग ना जल्दी से, हम लोग किसी को ना जल्दी से मार्ग नहीं देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम अगर हम बताएंगे तो हम सही बताएंगे, अन्यथा हम लोगों को बताना जो है सही नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ पे किसी व्यक्ति की जो है परीक्षा ली गई किसी गुरु के द्वारा, 2 लोटे दिए गए, उसको बोला कि हाँ हमें दीक्षा चाहिए। बोलते दीक्षा चाहिए? हाँ। बोलते दीक्षा से पहले हम एक काम करवाएंगे तुमसे। बोलते क्या? बोलते ये 2 लोटे है ना, ये जाओ उठा लो। पहले लोटे के अंदर जल था ना, उसके अंदर जल के अंदर एकदम से कीड़े बन गए। बोले लो इसको पान कर लो। वो कीड़े कैसे खाए? तो उसने जो है एक एक करके जो है कीड़ा खाना आरंभ किया, तो वो छोड़ दिया। और जिस समय दूसरा जो है लोटा उठाने लगे तो उसके अंदर से सांप बन गए, 4 सांप उसके अंदर से। वो फन उठा के बैठ गए, बोलते इसको कच्चा खाओ इनको। तो वो कैसे खाए? तो वहीं पे जो है मतलब कर गया, तो वो बस हो गया, वहीं पे दिमाग पागल हो गया। तो ये होती हैं शक्तियाँ। किसी के चक्करों में मत पड़िए कि उसने क्या कर रखा है क्या नहीं। आपका लेवल देखा, उसका लेवल देखा कि उसका कितना बड़ा लेवल था, जो आपकी परीक्षा में आप जो है उसके फेल हो गए। लोग 2 दिन हमसे मंत्र लेते नहीं है, तीसरे दिन बोलते हैं कि गुरुजी हमारी तो जो है जान निकल गई, हमें तो भूत दिखाई दे रहे हैं, पिशाच दिखाई दे रहे हैं, काले काले हाथ आ रहे हैं हमारे तो जो है बिस्तरों के ऊपर हमें जो है पकड़ रहे हैं, या फिर जो है हमें सर्प दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उनके कर्म के अनुसार है, क्योंकि उन्होंने वैसा सोचा, उनकी थिंक ऐसी थी कि मुझे ये सब आएगा। जैसी नेगेटिव थॉट आएगी तो ये सब चीज़ें तो आनी है। अगर पहले ही सोचोगे कि मुझे परमेश्वरी को प्राप्त करना, परमेश्वरी के मार्ग में जो शक्तियाँ होंगी वो अच्छी शक्तियाँ ही होंगी, बुरा तो कोई होता नहीं उसके मार्ग में, सब अच्छा ही होता है। और तंत्र के द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं होता, याद रखिए। आप इंडिया के अंदर रहते हैं, 133 करोड़ की आबादी है, क्या सिर्फ आप लोगों को ही तंत्र पकड़ता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी मिलियन जो है, बिलियन जो है आबादी है लोगों की, उनको तंत्र क्यों नहीं पकड़ता है बताइए जरा, समझे। क्योंकि आप लोगों की थिंकिंग के अंदर ये चीज रहती है कि तंत्र बुरा करता है, और वही जो लोग हैं वो सोचते हैं कि तंत्र के द्वारा कोई अच्छी सभ्यता हो ही नहीं सकती। हमारे 80% के ऊपर शिष्य हैं जो आउट ऑफ इंडिया में शिफ्ट हैं, और हम जो है और फॉरेनर्स हैं, समझे। 27 देशों से हमारे लोग जो है हमसे तंत्र सीखते हैं, और आज तक उन लोगों को ने कभी हमसे ये शिकायत नहीं की क्योंकि गुरुजी हमें इस चीज का जो है बैड इफेक्ट आया। वो हमेशा बोलते हैं गुरुजी हमें इस चीज के इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं, आज हमें ये जो है सिद्ध हुआ, आज हमें वो सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने ये चीज माइंड के अंदर नहीं रखी ना कि मुझे ये आगे ये करना है। उनको ये पता है कि गुरुजी ने जो दिया है हमें उसी चीज पे बढ़ना है, और गुरुजी का आदेश है तो हमें उसको मानना है। समर्पण किया तब जाके उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। आप लोगों के मन के अंदर पहले ही कोई समर्पण नहीं है। आप लोग तो आते हैं बिजनेसमैन की लैंग्वेज में कि हमें बस ये मिल जाए वो मिल जाए, सो दैट इज नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि ना तो हम बिजनेसमैन हैं और ना ही हम किसी बिजनेसमैन को हमारे यहाँ पे टिकने देते हैं। असल चीज और असल तंत्र की जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा काम है। यदि जो असल लोग होंगे वो यहाँ रहेंगे और हमारी गालियां सुन के जो नीच लोग हैं वो भाग जाएंगे। हम क्या करते हैं क्या नहीं, महारानी ने हमें बहुत कुछ दिया है, घर बैठे
हमें तो जो है लाखों रुपए भगवती की कृपा से मिलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ लोग आके हमें देते हैं दक्षिणा के नाम पे, अपने कार्य बनने के नाम पे हमें तो दे देते हैं। हम तो खाने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस चीज़ के लिए लेते हैं कि ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। उस शक्ति का भोग दोगे, आपका काम बनेगा। पहले बेस बनाइए, अपना बेसिक कोर्स को करिए, तभी आप शक्तियों को सीख सकते हैं, समझे। और भगवती की कृपा से अगर हमारी हैसियत है तो हम सब कुछ करते हैं और करवाते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। आदेश।